मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कुछ चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्ण क्लास 10th में का एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो जिसमें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों आज चैप्टर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बेहतरीन तरीके से आप लोग को सिखा चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ वो सारे पार्ट भी आप लोग देखे होंगे और जो भी प्यारे भाई बहन वो पीछे के पार्ट्स को देखते होंगे और रेगुलर मेरे वीडियो को देखते होंगे, उसे मैथ में मेरे प्यारे दोस्तों अब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को इतने शानदार तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों और बारीकी तरीके से आप लोगों को बताया है, जो अगर आप लोग देखेंगे तो जो भी भाई देखे होंगे उसको पता चला होगा जो सर किस तरह से बताते हैं। देखिए, अब 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि ए और बी के किस मान के लिए एक्स बराबर 3/4 और एक्स बराबर -2 समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 6 बराबर 0 के हल होंगे। मेरे के हल है मेरे प्यारे दोस्तों, ए और बी, यहाँ पे जो ए और यहाँ पे बी दिया गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि ए और बी का क्या मान होगा, जो कि एक्स का मान 3/4 रखने पर, यानी कि एक्स ये 3/4 और ये -2 जो है इनके मूल होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ देंगे हल, इसको बनाने का जो तरीका है वो देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं, मेरे पास लिखेंगे क्योंकि x बराबर 3/4 दत्त समीकरण के मूल है मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 10 समीकरण यानी इस समीकरण के क्या है, तो मूल है। तो चलिए अब यहाँ से x का मान रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर x का वैल्यू, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3/4 इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस बी और x का वैल्यू दोस्तों क्या रखेंगे यहाँ से 3/4 और माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखिए, इसको बनाने के दो तरीके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा करके भी निकाल सकते थे, अल्फा इंटू बीटा करके भी हम लोग बना सकते थे, और ये भी एक प्रोसेस है। तो इन प्रोसेस को भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो ए गुना एक 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। और यहाँ से इसको कट कीजिएगा तो ये 3b/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये माइनस में 6 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो ये गुना करने पे 9 यही हो जाएगा ना मेरे पास, तो इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ से एलसीएम ही ले लिए, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 9a प्लस का भाग दीजिएगा 4 4 12b, और यहाँ से माइनस का 16 6 के 96 यानी कि 96 इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 9a प्लस का 12b और यहाँ से माइनस का 96 है, और ये 16 भाग के रूप में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है दोस्तों 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से 16 से जब 0 को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, 9a प्लस का 12b बराबर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा 96 हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ से 3 सारे से कॉमन ले सकते हैं, चलिए कॉमन ही ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 या 9 यानी कि 3a प्लस का 4 भी हो जाएगा, 12 है तो 4 भी हो जाएगा, और यहाँ से 96 है। अब ये 96 से 3 से कट जाएगा, 3 से 9 और 3 दूना 6 32। तो यहाँ से फर्स्ट समीकरण 3a प्लस का 4b इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 32, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, ये थोड़े से प्रश्न बड़े हैं, आप लोगों को बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तथा यहाँ से देखिए पुनः लिखेंगे, पुनः x बराबर -2 दत्त समीकरण के मूल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से देखिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ए एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे -2 रखेंगे, तो यहाँ से -2 का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, बी और एक्स एक्स का जगह पर -2 रखेंगे, और माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको हल कीजिएगा तो ए और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ से 2b हो जाएगा, और यहाँ से
माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4a माइनस का 2b और ये 6 इधर चला जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके ए और बी का मान ज्ञात कर लेना है। आशा करता हूँ आप सभी जानते होंगे ये निकालने के बारे में। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में यहाँ से 2 से गुना कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हल हो जाएगा। आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों ये समीकरण को सॉल्व करने के बारे में मैंने इससे पहले ही आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं जो ग्राफीय विधि से, फिर विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बदगुणन विधि से आशा मैंने कि अच्छे तरीके से आप लोगों को पीछे के पार्ट्स में सिखाए हैं। तो जो भी भाई नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। तो समीकरण सेकंड में 2 से गुना कीजिए। समीकरण सेकंड में 2 से गुना कर समीकरण फर्स्ट में जोड़ने पर चलिए मेरे पास तो फर्स्ट क्या है यहाँ से, तो 3a प्लस का 4b बराबर में 32 है। और समीकरण सेकेंड क्या है यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये है, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 8a हो जाएगा, प्लस में सॉरी माइनस है तो माइनस दीजिएगा, माइनस 2 दूना 4 भी हो जाएगा और यहाँ से प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ से प्लस का 4 भी माइनस का 4 भी कट जाएगा और यहाँ से 8 3 कितना हो जाएगा 11a और यहाँ से ये जुट के कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो 11 ए बराबर, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 44/11, 11 चौका 44। तो दोस्तों ए का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया और हमें बी का भी मान निकालना है। आप सभी देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से, शानदार तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों ए और बी का मान निकल के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से ए का बराबर 4 आ गया। अब ए का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट हो या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, तो चलिए हम लोग फर्स्ट में ही रखते हैं। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है यहाँ से 3a प्लस का 4b, 3a ए के जगह पे 4 और प्लस का 4b बराबर में क्या हो जाएगा 32, तो 32। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों 12 हो जाएगा, प्लस का 4b बराबर में 32 हो जाएगा। तो यहाँ से 4b बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस का 12, तो यहाँ से 4b बराबर में मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से b बराबर में 20/4, 4 पंचे 20। यहाँ से b का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः a बराबर 4 एवं b बराबर 5 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ए बराबर 4 बी बराबर 5 आपका राइट आंसर भी है। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे बनाना है आपको अपने एग्जाम के अंदर, और इस तरह के प्रश्न जब आपके एग्जाम में है, बुक में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्यों नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं। और जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिलेबस में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो बहुत आप लोग कमेंट करते सर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है, बहुत हार्ड एग्जाम आ गया है, लेकिन हार्ड नहीं होता, ये भी आपके एग्जाम मेरे प्यारे दोस्तों सिलेबस में ही है। तो जब ये इस तरह के क्वेश्चन सिलेबस में रहते हैं तो ऐसे भी पूछ भी सकते हैं, तो इसीलिए इसको भी सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से k के किस मान के लिए x बराबर a समीकरण x स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस k बराबर 0 का एक हल है, यानी कि x का मान a मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ से क्या लिखेगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस k इक्वल टू 0 लिखेंगे। चूंकि x बराबर a दत्त समीकरण के हल हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब इसके हल होंगे तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग मान रखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक एक्स का मान ए रखेंगे प्लस का के इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से ए स्क्वायर, अब इस ए से गुना कीजिएगा तो माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए बी बराबर में सॉरी माइनस का यहाँ से
यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी और प्लस का के इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर ये माइनस में भी बराबर किस रहेगा प्लस में भी, तो के का वैल्यू यहाँ से ए भी निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, सीखना चाहते हैं सीख लीजिए, फिर आगे आगे आप लोगों को अभी तुरंत ही मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एवं ए और बी के मान निम्न द्विघात समीकरणों के लिए ज्ञात करें। इसमें हमें के और ए और बी का मान ज्ञात करें, जैसे कि यहाँ पे के है तो के का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे भी के है तो के का मान ज्ञात करेंगे, और इसमें ए और बी है तो इसमें ए बी का मान ज्ञात करेंगे, इसमें ए बी है तो ए बी का मान ज्ञात करेंगे। कहा गया है ताकि एक्स के दिए गए मान दत्त समीकरण का मूल हो, और ये एक्स बराबर 2 है इस समीकरण का मूल है। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन एक को बारीकी से बनाते हैं और आपको समझाते हैं। कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों चूंकि x बराबर 2 ही है ना, यहाँ से देख सकते हैं 2 दिया गया, x बराबर 2 दत्त समीकरण के मूल है। मेरे प्यारे दोस्तों दत्त समीकरण के मूल है x बराबर ये 2, तो यहाँ से सीधा मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के का मान निकालने के लिए के इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना एक्स यानी 2 और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 10 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 के और ये घट के मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 के बराबर में माइनस में 4 इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो के का मान यहाँ से 4/4 हो जाएगा, और ये 4 से 4 एक मर्द में कैंसिल हो जाएगा, तो के का मान यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों 1 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। और 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 13 का 1 का जो है वो क्या निकल के आ जाएगा मान, के बराबर 1 निकल के आ जाएगा। आपका आंसर भी राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों ये आप लोग के लिए मैं खुद से छोड़ता हूँ, जो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न हमने पीछे भी सॉल्व किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, पिछले भी चैप्टरों में। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन ये बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है जो कि पीछे अभी मैं आपको बताया मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ गया ये, नहीं ये क्वेश्चन, यहाँ पे भी x का मान 3/4 था और x -2 था, a और b का मान ज्ञात करना था, और समीकरण यहाँ पे a b दिया गया था। उसी तरह से यहाँ पे भी है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे a और यहाँ पे b दिया गया है तो कोई बात नहीं, और यहाँ से x का मान और यहाँ पे भी x का मान दिया गया है। तो आप लोग ये दोनों प्रश्न मेरी प्यारे दोस्तों खुद से ट्राई कीजिएगा और बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिसका आंसर कितना आता है नहीं आता है, क्योंकि सारे प्रश्न अगर मैं बता दूंगा सॉल्व करवा दूंगा तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप इसे नहीं सीख पाइएगा, और जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा, खुद से नहीं बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कुछ नहीं होगा। अभी हम चाहें तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको बना सकते हैं, 5 मिनट और शायद ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन 5 मिनट ज़्यादा समय लगने से मतलब नहीं है, मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों सीखने का। अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, और जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा। और एक बार आप लोग बनाइएगा तो आप लोग सोचेंगे सर बनता ही नहीं है, गलत हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार में सारे बच्चे से गलत करते हैं, 2 बार भी गलत करते हैं कोई बात नहीं, गलत करते हैं तो आप लोग हताश मत होइए, और कभी भी अपने आप को मेरे प्यारे दोस्तों वो कहते हैं ना जो हमसे नहीं बनेगा ये हमसे होगा ही नहीं, ऐसा मत कभी भी सोचिए। आप लोग बार बार ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों बार बार ट्राई करने से या कोशिश करने से कोई ऐसा सवाल नहीं है या प्रश्न नहीं है जो आपसे नहीं बनेंगे, सारे प्रश्न आप लोगों से बनेंगे। और आप मैं जानता हूं जो आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और इस तरह के क्वेश्चनों को तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, हाँ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेसिक। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और लास्ट में मेरे प्यारे दोस्तों अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इनको फिर से बता दूंगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, हाँ, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।